फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक कोट्स यानी मोटिवेशनल कोट्स लेकर आया हूं, जिससे कि आप यूं ही लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है मंजिलों आज का मोटिवेशनल कोट्स है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 कंजंक्शन का बताऊंगा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया था, यानी मैंने फर्स्ट नंबर में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बताए थे। तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड नंबर में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी आश्रित संयोजक बताऊंगा। तो आश्रित संयोजक की डेफिनीशन मैंने लिखी हुई है। आश्रित संयोजक वह संयोजक होता है जो आश्रित उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से मिलाता है। एज आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन फादर केम। अगर आपको क्लॉज यानी वाक्य या उपवाक्य नहीं समझ में आते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने क्लॉज यानी उपवाक्य का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बताए हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने आई वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन फादर केम, तो यहाँ पर जो व्हेन है ये इन दोनों को जोड़ता है, यानी इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो व्हेन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यानी टाइम, समय। एज ही हैड गॉन बिफोर आई केम, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। तो यहाँ पर जो बिफोर है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हेन ही केम। आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, जब मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। व्हेन ही केम, जब वह आया। तो ये जो क्लॉज हैं दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ भी ही हैड गॉन, वो चला गया, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। आई एट द फूड आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। आई एट द फूड, मैंने खाना खाया, आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वेट टिल फादर केम, यानी वेट टिल फादर केम, पिताजी के आने तक प्रतीक्षा करो। तो यहाँ पर टिल जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेकंड है कॉज और रीजन, यानी कारण, कॉज और रीजन। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो बिकॉज है। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह असफल हुआ बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। ही फेल्ड एज ही वाज केयरलेस। तो यहाँ पर एज जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही फेल्ड, वह असफल हुआ, एज ही वाज केयरलेस, जैसे कि उसने चिंता न की हो या वह चिंता रहित था। सिंस ही इज इल, ही इज अनएबल टू हेल्प मी। सिंस, चूँकि ही इज इल, वह बीमार है, ही इज अनएबल टू हेल्प मी, इसलिए वह मेरी मदद करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर सिंस ही इज इल, ही इज अनएबल टू हेल्प मी, सिंस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें कीज और रीजन यानी कारण प्रकट होता है। थर्ड नंबर है पर्पज, उद्देश्य। वी ईट दैट वी मे लिव,
वी ईट हम खाते हैं, ताकि बी में लिव हम जीवित रह सकें। ही बेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट अ लेटर। ही बेंट इनटू द रूम वह कमरे में गया ताकि ही माइट राइट अ लेटर वह एक पत्र लिख सके। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन तुम गिर जाओ। तो वी ईट दैट वी में लिव, इस सेंटेंस में पर्पज यानी उद्देश्य प्रकट होता है। तो यहाँ पर दैट और इसमें भी दैट और इसमें लेस्ट का यूज हुआ है। नेक्स्ट है रिजल्ट आर कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। एज आई वाज सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूँ। आई वाज सो टायर्ड मैं इतना थक गया था। दैट आई कुड नॉट वर्क, कि मैं और अधिक कार्य नहीं कर सका। आई वाज सो टायर्ड मैं इतना थक गया था। दैट आई कुड नॉट वर्क, कि मैं और कार्य नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर दैट। आई एम सो ओल्ड, मैं इतना बूढ़ा हूँ। दैट आई कैन नॉट वर्क हार्ड, कि मैं और अधिक वर्क यानी परिश्रम नहीं कर सकता। तो यहाँ भी दैट। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब था, वह इतना गरीब है। दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, कि वह पुस्तकें नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ भी दैट का यूज हुआ है। तो रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम प्रकट करता है दैट। यहाँ पर इन सेंटेंसों में जो दैट है वो परिणाम प्रकट करता है। नेक्स्ट है 5 कंडीशन, शर्त। शर्त क्या है? एज आई विल नॉट कम अनलेस आई एम इन्वाइटेड। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा जब तक कि मुझे इन्वाइटेड नहीं किया जाएगा। मैं नहीं आऊँगा जब तक मुझे इन्वाइटेड नहीं किया जाता। यू विल पास, यू विल पास, तुम सफल होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे। इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते। आई शुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ पर कंडीशन को प्रकट करता है अनलेस, इफ़ और इफ़। 6 कंपैरिजन, तुलना यानी तुलनात्मक सेंटेंसेस। एज सीता इज फैटर दैन गीता। सीता इज फैटर, सीता गीता से अधिक मोटी है, यानी गीता की अपेक्षा सीता अधिक मोटी है। आई एम स्ट्रांगर दैन यू, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, या मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हूँ। द फॉक्स वॉज क्लेवरर दैन द लायन, जो लोमड़ी है वो शेर की अपेक्षा अधिक चालाक है, चालाक थी। सीता इज फैटर दैन गीता, तो यहाँ पर जो दैन है, दैन का प्रयोग कंपैरिजन के रूप में हुआ है इन सेंटेंसेस में। 7 है कंसेशन यानी रियायत या छूट। एज थो या दो, ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी। दो ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ही इज हैप्पी, वह खुश है। आल्दो आई वॉज टायर्ड, यद्यपि मैं थका था। एट आई केप्ट वर्किंग, फिर भी मैं कार्य करता रहा। आल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, फिर भी वह फेल्ड, असफल हुआ। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में कंसेशन यानी रियायत या छूट यानी दो,
आल्दो का यूज यहाँ पर कंसेशन के रूप में हुआ है। 8 नंबर मैनर, रीत या विधि या ढंग, एज सी में डू एज सी लाइक्स, उसने वैसा ही किया जैसा उसको पसंद है। ही डिड एज ही वाज आस्क्ड, ही डिड एज ही वाज आस्क्ड, उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। यू मे डू एज यू प्लीज, तो यहाँ पर एज का यूज इन सेंटेंसेस में एज का यूज मैनर की तरह हुआ है। यूज ऑफ कंजंक्शंस इन पेयर्स, कुछ अन्य कंजंक्शंस जिनका यूज पेयर्स भी होता है। ईदर आर, एज ईदर टेक द बुक और लीव इट, ईदर आर। नेक्स्ट है नीदर नार, एज नीदर मोहन नार सोहन केम हेयर। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, एज शी इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट आल्सो अ टीचर। नेक्स्ट है आल्दो दो एट, एज आल्दो आई वॉज टायर्ड एट आई केप्ट वर्किंग। नेक्स्ट है नो सूनर दैन, एज नो सूनर डिड ही सी अस दैन ही डिसअपियर्ड। नेक्स्ट है हार्डली व्हेन, एज ही हैड हार्डली हर्ड द न्यूज व्हेन ही बिगैन टू वीप। Scarcely when, as he had scarcely heard the news when he began to laugh. Both and, as we both love and like her. Whether are, as you do not know whether he will pass this year or not. As well as Sohan as well as his brother passed. As if, as she looks as if she were weary. As soon as ज्यों ही या जैसे ही। as soon as he heard the news, जैसे ही उसने समाचार सुना। he told me, उसने मुझे बताया। even if, यद्यपि, as he will go there even if it rains, यद्यपि he will go there, वह वहाँ गया। he will go there, वह वहाँ गया। even if it rains, यद्यपि बारिश होने लगी, यद्यपि वह वहाँ गया बारिश होने लगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर आप किसी चीज़ को जब तक ध्यान केंद्रित करके यानी एकाग्रचित होकर किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे या किसी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।